फिलिस्तीन से हार के बाद इजराइल के प्रधानमंत्री की बढ़ गई मुश्किलें। नेतन्याहू अपने ही देश में घिरते हुए नजर आ रहे हैं। क्या है बड़ी वजह कि इजराइल में नेतन्याहू का इजरायली प्रधानमंत्री का जमकर विरोध होने लगा। वहीं दूसरी ओर फिलिस्तीनी सड़कों पर जश्न का माहौल है। हमास ने इस जंगबंदी को अपनी जीत बताई है। दोनों ही ओर से जीत के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन किसने इस जंग को जीता, कौन इस जंग में हारा, ये पूरी खबर आपको बताएंगे इसी वीडियो में। और बताएंगे टाइम्स ऑफ इसराइल के मुताबिक इजरायली प्रधानमंत्री का इजराइल में क्यों विरोध होने लगा, तो पूरी खबर सुनिए। दोस्तों, टाइम्स ऑफ इसराइल ने इस खबर को छापा है कि जब से जंगबंदी का ऐलान इजराइल ने खुद अपनी तरफ से बगैर किसी शर्तों के कर लिया है, तो इजराइल के जो दूसरे विपक्षी नेता हैं, वहां की आम आवाम है, वो इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू के बिल्कुल खिलाफ हो गई है और जमकर सोशल मीडिया पर नेतन्याहू की खिंचाई की जा रही है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि नेतन्याहू जब से प्रधानमंत्री बने हैं, तकरीबन 4 साल तक वो पहले ही बहुत बदनाम रहे हैं। इजराइल में उनके खिलाफ सड़कों पर प्रदर्शन होता रहा है, लेकिन ये जंग जब चुनाव से ठीक पहले वहां हुई तो नेतन्याहू का कुछ कद यहूदियों के नजदीक बढ़ गया था, यानी यहूदियों को नेतन्याहू अच्छे लगने लगे थे। लेकिन जब इजराइल के प्रधानमंत्री ने अपनी ही तरफ से जंगबंदी का ऐलान कर दिया और हमास के साथ कोई शर्तें भी नहीं रखी, तो इजराइल की आवाम में गुस्सा भड़क गया और नेतन्याहू के खिलाफ फिर से वही प्रदर्शन, वही उनके खिलाफ पोस्टें सोशल मीडिया पे शुरू कर दी है। दोस्तों, ये तो बिल्कुल अलग मसला है कि कौन जीता है कौन नहीं, ये हम आपको अभी बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि टाइम्स ऑफ इसराइल में जो खबर छपी है उसमें एक नेता का हवाला दिया गया है जो वहाँ के बड़े पॉलिटिकल लीडर हैं और नेतन्याहू के मुकाबले में रहते हैं। उन्होंने कहा है कि हमने हर तरह से अपनी पार्टी से ऊपर उठकर इजराइल के प्रधानमंत्री को इसलिए सपोर्ट किया था कि हमारे मुल्क को जीत मिले। हम अपनी पार्टी लाइन को नहीं देखा और पूरी तरह से नेतन्याहू को सपोर्ट किया, लेकिन नेतन्याहू ने इजरायली यहूदियों को धोखा दिया है और उनकी पीठ में छुरा घोंपा है। तो इस तरह से इजरायली यहूदियों ने नेतन्याहू का बहिष्कार और उनका विरोध शुरू कर दिया है। अब दोस्तों, अगर बात करें कि कौन जीता कौन हारा, तो दोनों ही तरफ से, इजराइल की तरफ से भी और हमास की तरफ से भी अपने अपने दावे किए जा रहे हैं। लेकिन सच्चाई तो ये है कि जब हमास ने लड़ाई शुरू की थी, इजराइल के ऊपर रॉकेट दागे थे, वो पहला हमला इजराइल पर हमास की तरफ से था। जब भी हमास ताकतवर था, जब ये जंग खत्म होने लगी, उससे पहले भी आखिरी हमला हमास का इजराइल पर था। यानी इजराइल ने जो नाजायज कब्जा मस्जिद अक्सा पर किया था और वहाँ के मुसलमानों को टॉर्चर किया था, उनके ऊपर जुल्म किया था, तब जाके हमास ने धमकी दी थी कि हम, अगर तुमने ये जंग बंदी नहीं की और यहाँ मुसलमानों को रिहा नहीं किया तो तुम पर रॉकेट दागे जाएंगे। वो पहला दिन था कि जब तेल अवीव राजधानी पर हमास की तरफ से रॉकेट दागे गए थे। तो अगर हमास कमजोर पड़ गया होता, तो जिस दिन ये जंग बंदी 20 मई को हुई है, तो आखिरी हमला हमास नहीं करता। इसके पीछे यही वजह बताई जा रही है कि इजराइल की जो आयरन डोम टेक्नोलॉजी है वो अब दम तोड़ने लगी थी। हजारों रॉकेट उस पर बरसाए जा रहे थे, जिसकी वजह से अब उसको अरबों खरबों डॉलर का इजराइल को नुकसान पहुंच रहा था। अब इजराइल को और बर्दाश्त करना मुश्किल हो गया था, जिसकी वजह से इजराइल ने जंग बंदी का ऐलान किया है। तो कौन जीता है तो कौन हारा है, ये बिल्कुल साफ है। इजराइल तो अपनी तरफ से हमले कर रहा था, बम बरसा रहा था। फिलिस्तीनियों ने तो पीछे नहीं हटे, न उन्होंने इजराइल को कहा कि हम तुमसे जंग बंदी का ऐलान करते हैं, वो डटकर मुकाबला करते रहे। मिस्र की तरफ से, इजिप्ट की तरफ से ये कहा गया था इजराइल को भी और हमास को भी, अब इस जंग को बंद किया जाए। मिस्र की वजह से ये जंग बंद हुई है, जबकि पहला हमला भी हमास की तरफ से था और आखिरी हमला भी इजराइल पर हमास की तरफ से था।